उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक के लिए अभी से सियासत शुरू हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश के बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सतीश द्विवेदी मौजूद हैं। सतीश द्विवेदी जी, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद हमने देखा कि ऑपोजिशन ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि विकास दुबे पर कार्रवाई की आड़ में कई ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हुई जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे और बेगुनाह थे। ब्राह्मणों की हत्याओं पर उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, इसका मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष तो बहुत घटिया स्तर की राजनीति कर रहा है और ये विपक्ष की बहुत बड़ी साजिश है कि वो पूरे ब्राह्मण समुदाय का अपराधीकरण करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि ब्राह्मण समुदाय की पहचान को विकास दुबे से जोड़े। इससे बड़ा अपमान ब्राह्मण समुदाय के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, कभी भी आपराधिक तत्वों को ये अपना आदर्श नहीं मानता है, नेता नहीं मानता है, उनके पीछे नहीं खड़ा होता है। विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था, उसने दर्जनों हत्याएं की थीं और लगभग सभी ब्राह्मणों को हत्याएं की थीं। और कोई भी जब इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होता है तो वो कभी भी मुठभेड़ में मारे जाने की, जेल जाने की, सजा होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। इसलिए विकास दुबे को लेकर जो बार बार विपक्ष के लोग ब्राह्मण समुदाय को जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक ब्राह्मण होने के नाते मुझे इस बात की पीड़ा है कि इससे बड़ा कष्ट ब्राह्मणों को कुछ और नहीं हो सकता। और मैं विपक्ष के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की ओछी राजनीति करना बंद करें। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद जो विपक्ष है वो भगवान परशुराम का सहारा ले रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि लखनऊ में 108 ऊंची फीट प्रतिमा भगवान परशुराम की बनवाएगी। बीजेपी ने कुछ नहीं किया उनके लिए। मायावती का कहना है कि वह उनसे भी बड़ी प्रतिमा बनाएगी। इन पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, अब तो ये एक अजीब सी बहस छिड़ गई है और हम लोगों के समझ से परे है कि क्या भगवान परशुराम हिंदुओं के अलावा किसी और के आराध्य हैं? और इतना ही प्रेम अगर भगवानों से था तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि के पर एक भव्य मंदिर के निर्माण की बात जब बीजेपी अपने स्थापना के समय से ही करती आ रही थी कि ये वोट का विषय नहीं है, ये देश के लिए आस्था का विषय है, तो इस पर कभी समाजवादी पार्टी ने साथ क्यों नहीं दिया? फिर जो कारसेवक अयोध्या में 6 दिसंबर 92 को गए, उन पर अंधाधुंध गोलियां क्यों चलाई गई थी? फिर सरजू का पानी निहत्थे कारसेवकों के खून से लाल क्यों हुआ? फिर लगातार समाजवादी पार्टी मंचों से, चुनाव से अपने राजनीतिक प्रस्तावों में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध क्यों कर रही थी? और हम तो बचपन से यही जानते हैं कि भगवान राम और भगवान परशुराम ये सब अवतार हैं हमारे, एक क्रम चलता रहा, भगवान विष्णु, फिर भगवान परशुराम, फिर भगवान राम। तो ये भगवान राम के विरोधियों को भगवान परशुराम अचानक कैसे अच्छे लगने लगे? दूसरी आपत्ति यह है कि उन्होंने भगवान परशुराम को एक जाति तक, एक समाज के एक वर्ग तक सीमित करने की कोशिश की है। भगवान परशुराम पूरे भारत के एक महापुरुष के रूप में, भगवान के रूप में, एक अवतारी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उनके जीवन मूल्य, उनके कृतित्व के लिए हम उनकी पूजा करते हैं और उनको भी ये वोट बैंक की राजनीति में घसीट रहे हैं। और इतना ही प्यार था तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भगवान परशुराम के नाम पर कोई पार्क क्यों नहीं बना? भगवान परशुराम के नाम पर इतनी ऊंची प्रतिमा क्यों नहीं बनी? आज अचानक भगवान परशुराम क्यों याद आ गए? ये तो समझ से परे। इसका मतलब कि 2022 में अपना भविष्य अब भी अंधकार में दिख रहा है, इसलिए अब कोई ना कोई हथकंडा तलाशा जा रहा है और मूर्तियों की राजनीति की जा रही। मायावती जी ने भी पहले ट्वीट करके ये कहा था विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कि ब्राह्मणों का के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य यही है कि कोई अपराधी अपराधी होता है, वो न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न पिछड़ा होता है, न दलित होता है। और ये उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के समय में जो अपराधीकरण बढ़ा था, राजनीति का अपराधीकरण बढ़ा था, अपराधियों की राजनीति में इतनी घुसपैठ हो गई थी जिसके कारण जमीन, मकान, दुकान, कब्जा, अपहरण और जो आतंक अपराधियों का था, योगी सरकार चूंकि इसी नारे के साथ चुनाव जीतकर आई थी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार कि न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार अपने उस मिशन को लेकर भाजपा की सरकार काम कर रही है। जो भी अपराधी हैं या तो वो जेल जा रहे हैं या अगर पुलिस पर हमला कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो मारे जा रहे हैं। और अपराधी का जाति देखकर परिचय पत्र मांग करके मुठभेड़ नहीं होता है। जो भी पुलिस पर हमला करेगा वो मारा जाएगा, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी की भी वर्ग का हो। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो प्रयास कर रही है, जिसके लिए अभी अभी आपके आज तक के इंडिया टुडे के सर्वे में नंबर 1 का मुख्यमंत्री जिनको घोषित किया गया है, ऐसी सरकार पर चूंकि मुद्दों पर कोई बात नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जो समस्याएं इन लोगों ने 15 वर्ष में पैदा की थी उनका समाधान हो रहा है, इसलिए प्रदेश की जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। आखिरी सवाल है आपसे, आज कांग्रेस के नेता
जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यह मांग की है कि जो भगवान परशुराम की जयंती पर राजकीय छुट्टी होती थी उसको फिर से बहाल किया जाए। छुट्टी सरकार ने क्यों कैंसिल की? तो वो भी लगातार मुद्दा उठाते आ रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मण चेतना यात्रा भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरू की है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या छुट्टी भगवान परशुराम जी की जयंती पर होगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, काश कांग्रेस को इस तरह की सद्बुद्धि पहले आई। जिस तरह से भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास के दिन, आप सोचिए, ये सारे विपक्षी दल पहले एक दिन पहले तक तो इस बात का विरोध कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास करने क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण में कितने रोड़े अटकाए हैं देश को बताने की जरूरत नहीं है। सपा बसपा ने कितने रोड़े अटकाए हैं देश को बताने की जरूरत नहीं है। आज केंद्र में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, सरकारों ने उतने तत्परता से प्रयास न किया होता, तो आज ये दिन देखने को हिंदू समाज को ये दिन नहीं मिलता कि भगवान राम के जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होता। छुट्टियां जहां तक निरस्त करने की बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर, केंद्र की भी सरकार ने, कई प्रदेशों की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी तमाम सारे महापुरुषों की जयंतियों की छुट्टियां निरस्त की थी। और यह कहा गया था अगर भगवान परशुराम की जयंती की छुट्टी निरस्त हुई है तो महाराणा प्रताप जयंती की भी छुट्टी नहीं होती है। सरकार ने यह कहा था कि बच्चों को जानना चाहिए कि ये महापुरुष कौन है, इनकी जयंती क्यों मनाई जाती है, इसलिए छुट्टी देने के बजाय स्कूलों में शुरुआती 1 घंटे में उनके ऊपर कार्यक्रम होने चाहिए। इस सकारात्मक दृष्टिकोण से छुट्टियां कम की गईं और इतनी ज्यादा छुट्टियां हो गई थी जिसके नाते काम के दिन, कार्य दिवस कम हो गए थे। अब इसको लेकर भी राजनीति करना, और आज इतना प्रेम उमड़ गया है। कभी मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पहले कांग्रेस ने भगवान परशुराम को लेकर के जो काम किए हों उसकी जानकारी दे दें, समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने भगवान परशुराम को लेकर के जो काम किए हों उसकी जानकारी दे दें। और एक सवाल मैं समाजवादी पार्टी से जरूर पूछना चाहता हूं कि जब से समाजवादी पार्टी बनी है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सा ब्राह्मण रहा, इनका प्रदेश अध्यक्ष कौन सा ब्राह्मण रहा, वर्तमान में जो इनके जिलाध्यक्ष हैं उसमें कितने ब्राह्मण हैं, वो सूची प्रेषित कर दे ताकि हम लोग भी ब्राह्मण समुदाय को बता सके कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की कितनी शुभचिंतक है। नहीं तो अभी जब कलई खुलेगी। ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, बहुत बड़ा भव्य पार्क बनाया, भव्य मूर्ति उसमें ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की लगवाई। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी तो कहा करते थे कि समाजवादी कभी जातिवादी नहीं हो सकते। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की अगर बात मानते तो ये कभी जाति की और संप्रदाय की राजनीति नहीं करते। और सवाल यह है कि शिवपाल यादव जी का परिवार आ गया राजनीति में, रामगोपाल यादव जी का परिवार राजनीति में आ गया, मुलायम सिंह जी का परिवार राजनीति में आ गया, अखंड प्रताप सिंह एक रिटायर अधिकारी थे, थोड़े दिनों तक जुड़े थे सरकार से, उनकी बेटी राजनीति में आ गई। ऐसे सारे लोग आ गए। ज्ञानेश्वर जी के परिवार का कोई व्यक्ति दिखता है क्या जिसको राज्यसभा में भेजा गया हो? तो ज्ञानेश्वर जी को तो जैसे ये लोग झेल रहे थे, वो इतना बड़ा व्यक्तित्व था, इनके साथ था, ये सौभाग्यशाली थे, इसलिए जब तक थे तब। उसके बाद तो ज्ञानेश्वर जी की बात नहीं करते, आज तो ज्ञानेश्वर जी की चर्चा नहीं करते। ज्ञानेश्वर जी का और लोहिया जी का वो कितना आदर करते हैं वो पूरा समाज। लोहिया तो कहते थे कि भगवान राम भारत के आदर्श हैं, तो लोहिया जी की बात कहां माना समाजवादियों ने। तो साफ तौर पर डॉक्टर सतीश द्विवेदी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के ब्राह्मण मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्ष विकास दुबे के एनकाउंटर के प्रकरण को अगर ब्राह्मण समाज से जोड़ता है तो ये काफी निंदनीय है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि परशुराम को लेकर विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। लखनऊ में कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ नीलांशु शुक्ला,